हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज मैं आपके साथ 31st बीपीएससी के द्वारा जो जुडिशरी के एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था उसके जीएस पेपर को साझा कर रहा हूं, जिसका उत्तर कुंजी आज रात तक इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस बार जो साइंस और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए हैं वो थोड़े टफ है, और जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं वो समान किस्म के हैं। लास्ट से दिखला रहा हूँ क्योंकि लास्ट में इतिहास का सेक्शन है और कुछ ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं फैक्चुअल, जैसे कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु कब होती है। आपको पता होना चाहिए कि लौटती वर्षा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र के रूप में पूछा गया आपको, राउरकेला। लिग्नाइट खनन कहाँ होता है, आंध्रा के नवेली में। पेंगोंग झील जो काफ़ी चर्चा में रहा था गलवान घाटी को लेकर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिखला दे रहा हूँ आपको। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। गंगा सागर क्या है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नज़दीक है। मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। उन्नीस में कौन सी घटना घटी थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया। मार्च 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। मराठा और केसरी समाचार पर किसने प्रकाशित किया था। वंदे मातरम पुस्तक किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे। तो हाजीपुर जेल से भाग गए थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था। इसमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। मुगलों के चारों पूछे गए हैं। शिवाजी के पिता का क्या नाम था। किस मुगल शासक को चित्रकला का सबसे अच्छा माना जाता है कि उनके काल में चरमोत्सव प्रथा चित्रकला। पद्मावत किसने लिखी थी। दिल्ली में पहला मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी समुदाय के अनुयायी हैं, और 10वें सिख गुरु का नाम क्या था। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया। पुरुषार्थ कितने तरीके के होते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दौरान भेजा गया था। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। वेदों के प्राचीनतम कौन सा है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, और शक संवत का आरंभ कब हुआ था। इसके बाद जो बाकी के प्रश्न हैं वो साइंस और करंट अफेयर्स से हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रे फंगी है, फाइकोमाइटिस, बैक्टीरिया, माइक्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं। इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको 50s, 30s, 80s, 70s। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार अंडे देती है। की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई। ऑर्गेनेल को खाली जगह द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन यानी द्विसंयोजी गठन
कब होता है? परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। टिप्सन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? साइंस के क्वेश्चन के आप इंग्लिश वर्जन देख लें ताकि आपको किसी टर्म को लेकर अगर दिक्कत हो तो उसे आप समझ जाएं। जो भी लोग आगामी बीपीएससी में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन साइंस वाले प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लें ताकि बीपीएससी में 20 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? यदि दिए गए सेल का ई मान 398 के तापमान पर 1.1 भी है तो संतुलन स्थिरांक का मान क्या होगा? 3 धातुओं X, Y और Z के मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.2 भी, +0.5 भी और -3.0 भी है। 3 धातुओं का रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ़ यानी CO2 की प्रक्रिया के लिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा है? निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल क्या होगा? एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए यूज की जाती है क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। आघात और प्रत्याघात, एक्शन और रिएक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? एलईडी से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एलईडी प्रकाश स्रोत में विद्युत कम खपत करता है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। एलईडी हरे, पीले, नीले, सफ़ेद रंगों के उपलब्ध हैं। एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है? विद्युत विभवांतर की यूनिट क्या है? मानव आँख अपने खाली जगह पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। अब आपको करंट अफेयर्स के जो 20 प्रश्न पूछे हैं उनको दिखला देता हूँ। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? ये काफ़ी चर्चा में थे कि इनकी आयु सबसे ज़्यादा थी। महातिर मोहम्मद। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज़ का दोहा पढ़ा है? फरवरी 2020 में अपने महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस रिपब्लिक सीनेटर ने वोट किया? एक महिला, मिट रोमनी ने किया था। एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया? मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले में एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 से शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता पेटिशनर कौन थी? 4 आपको नाम दिए गए हैं। बबीता पुनिया, संध्या यादव, मिताली मधुमिता और ऐश्वर्या भाटी। आगरा के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच की चांदी की चाबी सौंपी जब उन्होंने हॉल में शहर का दौरा किया। किस अखबार में शशि थरूर का साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक प्रकाशित होता है?
फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति की नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया, जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। ब्रिटेन की उस जेल का नाम क्या है जहां से जूलियन असांजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश वेनेसा बरेत्सर की एक अदालत में लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविच को किसने हराया था? उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा न हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत था? जजों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया एसोसिएट प्रेस, जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई, का संस्थापक कौन था? क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी तकनीक कार्य करती है? विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दिया, किससे संबंधित था? डायरेक्ट टैक्स से संबंधित था। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ ग्रहण के बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसने शपथ दिलाई गई? और जो पहला क्वेश्चन था आज का कि हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? तो ये रहे 100 प्रश्न जो कि आज के GS के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख लें। इसके उत्तर आज रात को या कल सुबह अपलोड कर दिया जाएगा और 31 लॉ का जो पेपर होगा यानी सेकंड पेपर, उसको 4:30 बजे तक इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।